अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे डिजिटल इनवॉइसेस का कंप्लीट सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट आता है, टाइटल ऑफ अकाउंट, बिजनेस टाइप, कैटेगरी, आइटम प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल और सिनेरियो प्रोफाइल। ग्रुप ऑफ अकाउंट के अंदर अगर हम जाएं तो इसको यहाँ पे फुल व्यू करेंगे तो हमारे कैश और बैंक के अकाउंट बनते हैं 01 में, पेएबल के अकाउंट्स बनेंगे 04 में, लेकिन हमारा जो बेसिक काम है वो 05 के अंदर रिसीवेबल अकाउंट्स के ऊपर होना है, यानी कि हमारे कस्टमर्स के ऊपर। तो वो जो अकाउंट हमने ऐड करना है वो मास्टर के अंदर सेकंड ऑप्शन है, मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट। इसके अंदर जाके हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। इंटर करेंगे, यहाँ पे कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इंटर करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा कस्टमर है यानी कि बायर है, उसको हम यहाँ पे उसका नेम डालेंगे। जैसे रैंडम हम यहाँ पे एक नेम डाल देते हैं, उस्मान अली। ये हमारा नेम एग्जैक्टली जो आना है वो यहाँ पे आएगा, यानी कि उस्मान अली नेम हम यहाँ पे लिखेंगे। ऊपर हमारा बायर का टाइटल आएगा। टाइटल से मुराद है कि उनकी बिजनेस की प्रोफाइल, जैसे उस्मान ट्रेडर्स है या कोई भी ऐसे नाम उनका हो सकता है, तो वो उनकी कंपनी होगी। कंपनी का टाइटल में आएगा नेम, और बायर नेम में उसका नेम आएगा। उसके बाद बायर का एड्रेस आ जाएगा कि वो कहाँ का है। उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे उसका नंबर लिख दिया जाएगा। उसके बाद उसका एनटीएन नंबर आ जाएगा या आईडी कार्ड नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे ये एक रैंडम आईडी कार्ड नंबर लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोविंस आ जाएगा, वो हम लिख देंगे कि पंजाब का है या यहाँ का भी है। अगर तो बायर का रजिस्ट्रेशन हुई हुई है तो फिर वो वैलिड होगा, और अगर नहीं है तो अनवैलिड होगा। तो यहाँ पे 00 वैलिड के लिए और 01 अनवैलिड के लिए। और बिजनेस रजिस्ट्रेशन टाइप में अगर तो वो रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे रजिस्टर्ड लिखेंगे, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड लिख के हम इस अकाउंट को सेव कर देंगे। तो हमने यहाँ पे एक कंपनी ऐड कर दी उस्मान ट्रेडर्स के नाम पे। उसके बाद मास्टर में वापस आते हैं, यहाँ पर आता है बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप में हमारे पास आ जाता है कि हम मैन्युफैक्चरर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या किस चीज़ के रेलिवेंट हमारी वर्किंग है। तो वो यहाँ पर हमारी बिजनेस टाइप ऐड होती है। जस्ट सिंपली ऐड करना है, अपनी बिजनेस की कैटेगरी बता के उसको सेव कर देना है। उसके बाद आता है मास्टर कैटेगरी प्रोफाइल, यानी कि हमारा एग्जैक्टली प्रोडक्ट किस टाइप का है। मोबाइल एसेसरीज है, होलसेलर्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, या टेक्सटाइल है, या किस चीज़ का रेलिवेंट है। तो हमारा जैसे अब इसमें है फूड के रेलिवेंट, तो हम यहाँ पे कैटेगरी फूड ऐड करके सेव कर देंगे। उसके बाद आ जाता है मास्टर में आइटम प्रोफाइल। जब हम आइटम प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट का नेम बताएंगे। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे फ्रोजन मीट, ये एक रैंडम मैंने प्रोडक्ट लिखा है। इस तरह हमारे प्रोडक्ट आएगी। फिर यहाँ पे उसकी पैकिंग आती है कि वो किस यूनिट में सेल होना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमने उसको केजी में सेल करना है, यूनिट में सेल करना है, या पीस में सेल करना है। तो वहाँ यहाँ पर उसका यूनिट लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसकी फिलिंग आ जाएगी, फिर आएगा उसका सेल रेट कि वो कितने में सेल करते हैं। उसके बाद हमारी यहाँ पर आ जाएगी कैटेगरी। तो कैटेगरी के अंदर हम बताएंगे कि ये हमारी फूड कैटेगरी है, यहाँ पे फूड आ जाएगा। उसके बाद कंपनी आ जाएगा, मैन्युफैक्चरर ये है या जो भी कैटेगरी है वो आ जाएगी। उसके बाद इंटर इंटर करके जब हम एच एस कोड में आएंगे तो यहाँ पर हम बताएंगे सर्च करके कि हमारा ये फूड के रेलिवेंट जो भी कोड होंगे ना, एच एस कोड, वो सारे यहाँ पे देखें फूड में सेलेक्ट करने से आ गए। तो हमने यहाँ पे फ्रोज़न फूड या फ्रोज़न मीट सर्च किया, तो ये देखें हमारे पास ये एच एस कोड आ गया। यहाँ से हमने एच एस कोड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमारा सिनेरियो लाजमी यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। अगर तो रजिस्टर्ड है तो उसके लिए ये रजिस्टर्ड सिनेरियो SN001 सेलेक्ट होगा। अगर अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड वाला होगा। इसके अंदर जो सिनेरियो की ये हमारा सेल टाइप होती है, ये देना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर सिनेरियो वर्क नहीं करता। तो हमारा शेड्यूल जो सा है, या हमारा जो ये कोड लगा आ रहा है सारा आइटम वाला, ये नहीं भी होगा तो मसला नहीं होता, लेकिन सेल टाइप देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने रजिस्टर्ड टाइप सेलेक्ट कर लिया, इसको सेव कर दिया, तो हमारी प्रोडक्ट भी सेव हो गई। ये सिनेरियो की जो प्रोफाइल थी ये मास्टर के अंदर ये सिनेरियो प्रोफाइल में हमारी बनती होती है, और इसमें ऑलरेडी हमारे ये सारे सिनेरियोज ऐड हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हमारी साइड का, तो हमारी कंपनी की प्रोफाइल यहाँ पे बनेगी। इसमें हमारा टाइटल नेम आएगा, ड्रेस आएगा, एनटीएन आएगा, प्रिवेंस आएगा। उसके बाद हमारा एनटीएन नंबर आ जाएगा, और फिर हमारा सैंडबॉक्स टोकन और प्रोडक्शन आईडी आएगा। ये जो सैंडबॉक्स टोकन है ये हमें मिलता है हमारी
जब हम आयरस के ऊपर हमारी वेबसाइट को ओपन करते हैं, डिजिटल इनवॉइसेस में जाते हैं, तो वहां पर हमारे पास जब एपीआई की रजिस्ट्रेशन होती है तो उस जगह पे हमारे पास सैंडबॉक्स का यहाँ से कोड मिलता है। तो ये हमारे सैंडबॉक्स का टोकन कोड होता है। ये कोड मिलने के बाद ये वहां पर हम यहाँ पे ऐड करते हैं और फिर उसके बाद उसकी प्रोडक्शन आईडी मिलती है। प्रोडक्शन आईडी यहाँ पे ऐड करने के बाद फिर हमारी आगे पूरी प्रोफाइल बनती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये प्रोफाइल ऐड है, इसका नाम, एड्रेस, उसका एनटीएन रजिस्टर्ड है, उसके बाद उसका टोकन और उसका प्रोडक्शन कोड आ रहा है। ये सारी प्रोफाइल हमने यहाँ पे बनाई हुई है। तो इस तरीके से पूरी एक प्रोफाइल यहाँ पे ऐड होती है। प्रोफाइल बनाने के बाद और सिनेरियो भी ऐड करने के बाद सिनेरियो की जो प्रोफाइलिंग होती है वो यहाँ पे सिंपली सिनेरियो का कोड आना होता है, उसका शेड्यूल नंबर आना है, सेल टाइप आनी होती है, आइटम नेम आना होता है, सीरियल नंबर, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप आती है और टैक्स आता है। ये जो सिनेरियो का शेड्यूल होता है ये एफबीआर की तरफ से पूरी एक लिस्ट मिल जाती है, उसके अंदर पूरा शेड्यूल बना होता है, वही शेड्यूल यहाँ पे ऐड करना होता है। तो मेन जब हम वर्किंग पे की साइड पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऐड रिकॉर्ड के अंदर शिफ्ट वोचर है, पेमेंट वोचर है, डीआरसीआर वोचर है, यहाँ पर सेल टैक्स इनवॉइस है और ये टेस्ट सिनेरियो इनवॉइस है। अभी हम इसके अंदर टेस्ट सिनेरियो इनवॉइस को करने लगे हैं। सेल टैक्स इनवॉइस भी सेम वैसे ही है। इसका जो रिकॉर्ड जाएगा वो टोकन कोड के साथ जाएगा, जो उस प्रोडक्शन कोड के साथ, और ये ओरिजिनल रिकॉर्ड में ऐड करेगा। लेकिन हम अभी फिलहाल टोकन कोड के साथ टेस्ट सिनेरियो को यहाँ पे इनवॉइस बनाने लगे हैं। इसका रिकॉर्ड भी हमारे रिकॉर्ड में जाता है। तो यहाँ पर हम इसको जब ऐड न्यू करेंगे, डेट आ जाएगी हमारी, नंबर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, जो भी कस्टमर है, जैसे ये पहला एक किसानुलक बना है, उस्मान बना है, कोई भी इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कस्टमर सेलेक्ट हो जाएगा। इंटर 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 करके हम नीचे आएंगे। फिर हम यहाँ पे सिनेरियो सेलेक्ट करेंगे। रजिस्टर्ड है तो उसके सारे रजिस्टर्ड सिनेरियो आ जाएंगे, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड सिनेरियो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी। तो मैंने यहाँ से फ्रोजन मीट ले लिया। उसके बाद वो कितना हमने सेल किया है, क्वांटिटी, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने कहा 200 केजी सेल किया है, 250 के रेट में वो बनी 50,000 की वैल्यू। 18% उस पर सेल टैक्स ऐड हुआ, कोई फर्दर टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स या एफईडी पेबल हमारा नहीं है। तो 59,000 की हमारी ये इनवॉइस बन गई। इंटर इंटर करके हमने इसको सेव कर दिया। सेव होने के बाद जब हम इसको यहाँ से पोस्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये देखें, रिकॉर्ड एफबीआर के डाटा में चला गया डिजिटल इनवॉइसेस का, और एफबीआर की तरफ से इनवॉइस नंबर हमारा पूरा ये देखें 5377 वाला जनरेट होके आ गया है। ये इनवॉइस नंबर जो सा है, जब हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा मॉड्यूल खुल जाएगा और इंटर 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 करके हम इसको डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं और डिस्प्ले ऑन स्क्रीन करके स्क्रीन पे भी इनवॉइस को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी 59,000 की ये सारी डिटेल के साथ कस्टमर और बायर की यहाँ पे डिटेल के साथ ये इनवॉइस नंबर आ गया है। इसको यहाँ से हम प्रिंट आउट कर देंगे। अब ये जो रिकॉर्ड है हमारा, ये जो 59,000 की इनवॉइस वाला था, ये एफबीआर के जो हमारा डिजिटल इनवॉइसेस का पोर्टल है वहां पर हमें कैसे शो होगा। तो ये हमने अपना पोर्टल खोला हुआ है iris.fbr पे अपने डिजिटल इनवॉइसेस का एनटीएन नंबर के साथ। यहाँ पर जब हम एपीआई के अंदर आएंगे और एपीआई के अंदर हमारे पास सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में आएंगे तो यहाँ पर ये देखें, ये हमारी वो सारी डिटेल्स आ रही हैं और ये हमारा 59,000 की इनवॉइस भी आ गई 6 तारीख के अंदर, जो अभी हम यहाँ पे डाल के हटे हैं। और सिनेरियो 1 के साथ सक्सेस के साथ ये हमारी जो इनवॉइस है ये यहाँ पे आ चुकी है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा सारा रिकॉर्ड हमारे पास मिलता जाता है। अगर हम डायरेक्ट उसमें हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जो ओरिजिनल रिकॉर्ड डालेंगे सेल टैक्स इनवॉइस से, तब भी ऐसे ही इनवॉइस बनेगी। और क्योंकि उसके अंदर हमारा प्रोडक्शन कोड का कोड लगा होता है तो फिर उसका रिकॉर्ड यहाँ पर प्रोडक्शन कोड वाली प्रोफाइल के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपना रिकॉर्ड सारा ऐड कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट्स लगी हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट हैं, डेली सेल टैक्स रिपोर्ट्स हैं, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, ये डिफरेंट रिपोर्ट्स लगी हैं। यहाँ पे हम डेट दे के इंटर इंटर करके पूरी डिटेल ले सकते हैं कि कब कब हमने कौन कौन सी इनवॉइस बनाई है और किस किस चीज़ की बनाई है। तो ये देखें, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है कि ये इनवॉइस हमने इस डेट को बनाई है, ये इनवॉइस इस डेट को बनाई है, यहाँ पे सारा रिकॉर्ड आ रहा है। तो ये डेली सेल टैक्स रिपोर्ट ले लें, वहाँ पर भी हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है, ये देखें, ठीक हो गया। तो ये सारा रिकॉर्ड हम यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर भी चेक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर है डिजिटल इनवॉइसेस का। इसके लिए अगर आप रब्ता करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के लिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
नंबर दिया गया होगा, आप उन नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।